नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी कभी ना कभी अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी की उलझनों में इतना खो जाते हैं ना कि सही रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन आज हम भगवत गीता के उन गहरे और अचूक उपदेशों को समझने वाले हैं जो हमें सीधे सांसारिक तनाव के अंधेरे से निकालकर आंतरिक शांति के उजाले की तरफ ले जाते हैं। एक सुकून भरी जिंदगी का रास्ता आखिर है क्या? आइए इसे गहराई से समझते हैं। सच सच बताइए, क्या आप भी जिंदगी के इन लगातार चिंताओं और खास तौर पर उन लोगों से मिले धोखे से थक चुके हैं जिन्हें आप अपना मानते थे? मैं जानता हूं, ये दर्द वाकई बहुत गहरा होता है। हम सब इस थकावट से गुजरते हैं। लेकिन मेरा आपसे वादा है, आज के इस विश्लेषण में आपको वो गहरे जवाब जरूर मिलेंगे जिनकी आप काफी समय से तलाश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, रिश्तों का असली सच, मोह और भ्रम की पहचान। देखिए, इस दुनिया में सच्चे मित्र बिल्कुल उन सितारों की तरह होते हैं जो दिन की रोशनी में भले ही ना दिखें, लेकिन जब मुश्किलों का गहरा अंधेरा छाता है ना, तब वो सबसे पहले आपके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं मतलबी मित्र। ये लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके अंदर तो जहर भरा है, लेकिन बाहर से वो अमृत जैसा मीठा लगता है। मतलब बाहर से मीठी मीठी बातें और अंदर से सिर्फ धोखा। तो जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हैं, सच मानिए उनसे दूर रहना ही सबसे बेहतर है। अब सवाल ये है कि आखिर किन लोगों से बचना चाहिए। तो मुख्य रूप से 4 तरह के लोगों से आपको आज और अभी दूरी बना लेनी चाहिए। पहले, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हैं। दूसरे, जो आपकी बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तीसरे, जो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, वो जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। यकीन मानिए, ऐसी नकारात्मकता से खुद को दूर कर लेना ही आपकी शांति की ओर पहला सबसे बड़ा कदम होगा। और ये बात कितनी सच है ना कि धोखे सबको याद हैं, पर रिश्ते बनाए रखने के लिए इंसान चुप रहता है। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। हम खामोश हो जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि कहीं इस रिश्ते में हमेशा के लिए कोई दरार न पड़ जाए। अपनों से मिला धोखा वाकई बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें हमारा सबसे कीमती विश्वास टूटता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, समय और कर्म का चक्र, हमारे कार्यों का अंतिम सत्य। आपने गौर किया होगा, समय बिल्कुल मुट्ठी में बंद इस रेत की तरह है जो लगातार आपके हाथों से फिसलती रहती है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत, अपने पैसे या अपने रुतबे पर घमंड मत कीजिए। आज जो चीज़ आपकी है, कल वो किसी और की थी और परसों किसी और की हो जाएगी। कोई भी स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमेशा के लिए कभी नहीं रहती। और समय के साथ साथ ना, कर्म भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। कर्म असल में वो फसल है जो हर एक इंसान को काटनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जैसा बीज बोएंगे, बिल्कुल वैसी ही फसल आप काटेंगे। इसलिए हमेशा वही काम करें जो सही है, सिर्फ वो नहीं जो करना आसान है। क्योंकि देखिए, कर्म किसी का सगा नहीं होता, ये लौट कर आपके पास जरूर आता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही जरूरी भाग पर, क्रोध से शांति तक, मन के तूफानों पर विजय। क्या आपने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि ये क्रोध, ये गुस्सा असल में है क्या? क्रोध एक ऐसी खतरनाक आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम किसी और का नहीं, बल्कि अपनी ही मानसिक शांति को राख कर रहे होते हैं। हमारी जलन और हमारा गुस्सा बहुत पहले ही हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, इससे पहले कि वो हमारे दुश्मन का बाल भी बांका कर सकें। तो अब इस आग को बुझाएं कैसे? इसके 3 बहुत ही आसान लेकिन एकदम अचूक तरीके हैं। पहला, उस पल में बिल्कुल चुप रह जाना। दूसरा, कुछ देर के लिए गहरी गहरी सांसें लेना ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो सके। और तीसरा, जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तब ये सोचना कि जो कड़वी बात आप कहने जा रहे थे, क्या वो सच में ज़रूरी थी? बस ये छोटा सा तरीका आपको उन शब्दों को कहने से बचा लेगा जिन्हें जिंदगी में कभी वापस नहीं लिया जा सकता। हमेशा याद रखिए, क्रोध हो या आंधी, जब शांत होते हैं तभी मालूम होता है कि नुकसान आखिर कितना हुआ। एक भयंकर तूफान की तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अपने शब्दों की ताकत और उनके असर का जरा भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब वो तूफान गुजर जाता है तो पीछे सिर्फ और सिर्फ पछतावा और टूटे हुए रिश्ते ही बचते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, सफलता का असली अर्थ, धन और खुशी की नई परिभाषा। हम आज के समय में सफलता को कैसे नापते हैं? अपने बैंक बैलेंस से, बड़ी गाड़ियों से, अपने रुतबे से, है ना? इसे हम भौतिक सफलता कहते हैं। लेकिन गीता का ज्ञान हमें बताता है कि असली सफलता महज पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। असली सफलता तो वो है जहां आपको गहरी आंतरिक शांति और संतोष मिले।
अगर आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है लेकिन रात को नींद नहीं आती और मन बेचैन रहता है, तो सच मानिए आप सफल नहीं हैं। असली सफलता है एक शांत और खुशहाल मन के साथ हर सुबह उठना। इस बात को शून्य यानी जीरो के उदाहरण से समझिए। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत तुलना है। अच्छे और सफल लोगों का स्वभाव बिल्कुल शून्य के जैसा ही होता है। शून्य अकेला भले ही कुछ खास न लगे, लेकिन जब वह किसी दूसरे नंबर के साथ जुड़ जाता है तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। बस यही आपकी सच्ची सफलता है। आप जिसके भी साथ खड़े हों, आप उसके जीवन की कीमत और उसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा दें। और अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम भाग पर, ईश्वर पर अटूट विश्वास, परम समर्पण का मार्ग। देखिए, अगर जीवन में कुछ मांगना ही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से मांगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये दुनिया आपको कुछ देती है तो वो अपना एहसान जरूर जताती है, और अगर ना दे तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन जब ईश्वर हमें कुछ देता है तो वो उसकी रहमत होती है, उसका आशीर्वाद होता है। वो परमात्मा ही आपका इकलौता ऐसा सच्चा दोस्त है जो तब भी आपका हाथ थामे रहता है जब सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ चुकी होती है। भगवद गीता का सबसे महान और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला उपदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पूरा अधिकार और आपका पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर है, आपकी मेहनत पर है। उसके मिलने वाले परिणाम पर आपका कोई जोर नहीं है। इसलिए अपना 100% सिर्फ अपने काम पर लगाइए और नतीजों की जो चिंता है ना, उसे पूरी तरह से ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। अगर आपने हाल ही में अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा खोया है या किसी भारी असफलता का सामना किया है, तो मेरी इस बात को अपने दिल में गहरे तक बसा लीजिए। अगर किस्मत ने आपसे वो छीन लिया है जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो यकीन मानिए वो अवश्य आपको कुछ ऐसा भी देगी जिसे पाने का आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस उस ऊपर वाले पर अपना भरोसा कायम रखिए, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत होती हैं। तो अब हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या अब आप अपनी इन सारे व्यर्थ की चिंताओं को पीछे छोड़ने, पूरी ईमानदारी से सिर्फ अपना कर्म करने और बाकी सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस बात पर एक बार शांति से बैठकर जरूर विचार कीजिएगा। मैं पूरे दिल से कामना करती हूँ कि आपका आने वाला जीवन शांत, संतुलित और बहुत सारे आनंद से भरा हो। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।